हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का मकाम और मर्तबा अपनी जगह, जन्नत का सरदार होना अपनी जगह, बुलंद बाला मकाम पाना अपनी जगह, लेकिन उनका मिशन देखिए क्या था। यजीद का जुल्म नहीं चलने देंगे, यजीद के आने से बादशाहत कायम होगी, खिलाफत ख़त्म होगी। इसका तज़किरा नहीं करते अक्सर मौलवी कि हुसैन का मिशन ये भी था कि मैं चूँकि खलीफा बनने का दावेदार नहीं तो यजीद कैसे हो सकता है। क्यों? इसलिए कि इस्लाम में बादशाहत का तसव्वुर नहीं, खिलाफत और अमारत का तसव्वुर है, शूरा का तसव्वुर है। तो इसका मतलब है सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु सच पर थे, हक पर थे, उनका दावा हक था। वो जो मौलवी कहते रहे उनको छोड़ दिया करो, तुम कम अज़ कम दीन इस्लाम की तरफ आया करो। और इस मिंबर से इंशाअल्लाह दीन इस्लाम बयान होगा, दीन बातिल और दीन फिरका बयान नहीं होगा। लानल्लाह यहूदा व नसारा, हम जिस तरह यहूदा नसारा पे लानत करते हैं, रब्बे काबा की कसम है फिरका बनाने वाले पर भी इसी तरह लानत करते हैं, फिरका बंदियों पर भी इसी तरह लानत करते हैं। सख्त बातें हैं ना, वो करेंगे तो समझ आएंगी। मीठे मीठे इस्लाम तो हर कोई लिया फिर रहा है, और इस्लाम मीठा था ही नहीं। मीठा किसने निकाला? मोहब्बत था, आपस में नफरतों का खात्मा, मोहब्बतों का राज था। और मोहब्बत कैसे कायम होगी? कुरान से और मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान से, क्योंकि वो असले दीन है, वो गिरोह है ही नहीं। वो असले दीन है जिसको अल्लाह ने अर्शों से कहा था कि इस रस्सी को पकड़ लो। नहीं समझे? समझने में देर लगती है क्योंकि दीन इस्लाम हमसे बहुत दूर है। हम आँख ओझल पहाड़ ओझल हम ओझल हो चुके हैं दीन इस्लाम से। अशहुर मालूमात, हज के महीने हैं मालूम, एक महीना नहीं है। और उन महीनों में गवाही झूठी नहीं देनी। मैं आज ही एक वाक़या कल पढ़ रहा था, एक साहब ने अदालत में झूठी गवाही दी है और जिसके ख़िलाफ़ दी है उसके पाँव में आकर बैठ गया है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने झूठी गवाही दी है, और हज करने चले गए। अच्छा तुम छोड़ो इस चीज़ को, ये जो 8 फरवरी को हुआ है इनका हज हो जाएगा। जिस शख्स ने जिस इंसान का वोट हक छीना, ये हक राय दही बदला है या छीना है, उसने अगर हज किया है, हज उस पर अजाब बनेगा। ये अल्लाह का कानून, कुरान है, अल्लाह का कानून है। अल्लाह ने क्या कहा है? अशहुरुम मालूमात फमन फरज़ा फीहिन्नल हज्ज फला रफसा वला फुसूका वला जिदाल फिल हज। 3 शर्तें, ज़्यादा शर्तें नहीं है। अच्छा ये 3 शर्तें सिर्फ 1 2 3 गो, और ये 3 ही हमसे पूरी नहीं हो रही। हम रफस भी करते हैं ना, चैनल बनाते हैं, ये रफस टिकटॉक चल रहा है जनाब, फलां चल रहा है, ढिमका चल रहा है, और उसमें क्या चल रहा है? जो चल रहा है वो आपको पता ही है। फिर कत्ल भी होते हैं, मारे भी, यही चल रहा है। वो तो पिछले ज़माने में सैनमाज होते थे, इस ज़माने में टिकटॉक होते हैं। वहाँ बेगैरती कम थी, यहाँ ज़्यादा हो रही है। और कुरान क्या कहता है? फला रफसा, उस शख्स का हज नहीं होगा जो रफस में मुलव्वस होगा, बेहयाई में मुलव्वस होगा। वला फुसूका, उस शख्स का हज नहीं होगा जो झूठ बोलेगा या झूठी गवाही देगा। वला जिदाल फिल हज, और उस शख्स का हज नहीं होगा जो झगड़ा करेगा। झगड़ा क्या है? वो मेरा वोट नहीं छीनो, वो छीन के ले गए, मार भी गए, और फिर हज में भी चले गए। तो फिर मेरा जुमला ठीक है ना कि जितना मजाक मौलवियों ने हिंदो पाक में दीन के साथ किया है, लेमैन क्यों नहीं करेगा? और जितनी लानतें यहूदों ने सारा पर अल्लाह ने उतारी हैं, उतनी इस खित्ते में उतर रही हैं। सारी दुनिया
सोमालिया, अफगानिस्तान, इराक 13 साल का शाम जंग करके हमसे आगे है, हम पीछे हैं। बेईमान है, बददयानत है, झूठे हैं, गवाहियां झूठी देते हैं। खुदा की जमीन पे खुदा के बंदू के खिलाफ झूठी गवाही देते हैं और कहते हैं अल्लाह की रहमत आएगी। तो लानत किन पे आएगी वो भी हमें बता दो फिर। भाई लानत किन पे आएगी? लानत के मुस्तहिक और कौन है? चलो हमें नहीं पता, तुम बता दो। जब झूठी गवाही देने वाला खुदा के नेक ना भी हूं, लेकिन खुदा के बंदों के खिलाफ, गुनाहगार के खिलाफ भी जो झूठी गवाही देता है उस पर भी खुदा की लानत बरसती। नेक तो दूर की बात है। या माशर शबाब, इंसान के बच्चे बन जाओ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओए नौजवानों, नौजवान किसको कहते हैं? यूथिया को। दौरे जदीद का यूथिया अरब में ये नौजवान, शबाब। ये मजाक की बात नहीं है, भले टिक टाकर हंसे जुमे में, लेकिन यूथिया शबाब है, नौजवान है। और हज़रत हुसैन जब करबला की तरफ गए थे, बाबा जी थे, नौजवान थे। नौजवान का खून गर्म होता है और जिसका गर्म ना हो वो खदड़ा होता है। जिसको गुस्सा ना आए वो मर्द हक कैसा हो गया, मर्द मोमिन कैसा हो गया? मोमिन की कैफियत क्या है? गमी भी इंजॉय करता है और खुशी भी इंजॉय करता है। जिसके अंदर ये सलाहियत ना हो, कौन सी? खुशबू को सूंघने की, हुस्न को देखकर खुश होने की, बुराई को देखकर अस्तगफिरुल्लाह कहने की सलाहियत ना हो, वो भी इंसान है, वो भी इंसान है। इंसान के अंदर अल्लाह ने हर सलाहियत रखी है। सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के इंसानों के अंदर ये बेगैरती रखी है कि ये हक को देख के उठते नहीं, बातिल को देख के बकते नहीं। यही कहूँगा, बातिल को देख के ये उसकी बेखुनी के लिए नहीं बढ़ते। ये सिर्फ हिंदू पाक के मुसलमानों में। और वहाँ सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जाते हैं करबला की तरफ, लोग सीने भी पीटेंगे, सर भी पीटेंगे, पुश्तें भी पीटेंगे, छुरियां भी चलाएंगे और पता नहीं जंजीरें भी चलाएंगे, अपने आप को ज़िबा भी कर लेंगे, लेकिन सच का साथ नहीं देंगे। तो यही तो कुरान कहता है, 3 काम नहीं करेंगे, बाकी सारे काम कर लेंगे। और 3 काम करेंगे तो हज मालूम, हज कबूल, रफस नहीं करेंगे, फजूक नहीं करेंगे, जिदाल नहीं करेंगे, हम सुन्नियों को कत्ल कर देंगे, लेकिन खुद शिरक नहीं छोड़ेंगे। तो ये कैसा हक है? और हजरत हुसैन ने सिर्फ एक बात पे जान दे दी, उसने कहा इस्लाम में खिलाफत है, अमारत है, बादशाहत नहीं है। और अगर बादशाहत है तो मेरा पहला हक है, मैं आले रसूल से हूँ, बिन्ते रसूल का बेटा हूँ, आय हाय, और उसका बेटा हूँ जो खैबर का फातिह है, पैगंबर का नौजवान साथी था। इस बात में भी हक बजाने थे कि अगर बादशाहत को चलाना है तो वापस लाओ मदीने, वहीं से चलेगी, क्योंकि बादशाहत इस्लाम में तसव्वुर नहीं था। यूथियत थे ना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। और लोग क्या कहते हैं, सुनो आप, चाहे वो शिया है, लेकिन तुम क्या कहते हो? हुसैनी कहते हो। अरे पानी वाले, और पानी बंद है यार, इनका ख़त्म करो, बंद है अंदर। ये मुहर्रम का महीना, हम डिस्पेंसर लगाएंगे नहीं, करबला की कॉपी करेंगे। पानी पे बैठ के बातें नहीं करनी। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु क्यों गए थे वो भी समझ आ गई। नौजवान थे, खून गर्म था, आले रसूल थी, बातिल को कैसे तस्लीम करते, गलती को कैसे कहते, कोई बात नहीं। ये तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोग कहते हैं ना, गलत कर, कोई गल नहीं, कोई हर्ज नहीं। एक बिदत जिसने निकाली ना, एक बिदत, कौन सी?
करीब ही बता देता हूँ। जिसने ये अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह नया दरूद घड़ा, वो भी कल हशर की कतार से फरिश्ते धक्के मारकर उसको निकाल देंगे और नबी कहेंगे ये तो दरूद पढ़ता था मुझ पर। फरिश्ते कहेंगे इन्ना का ला तदरी मा अहदसु बादका, ऐ नबी जो तूने नहीं दिया था इन्होंने वो किया है। अच्छा, अस्सलातु वस्सलाम बड़े शौक़ से पढ़ते, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने में क्या मौत आती है? ये बहुत ज़्यादा बड़ा कलमा है। यानी शैतान ने कैसे मिठास पैदा की। इसलिए मैं कहता हूँ इस्लाम मीठा नहीं है, मोहब्बत वाला है। फ़र्क समझो, मीठे से शुगर हो जाती है, मोहब्बत से ज़िंदगी की बका हो जाती है। इस्लाम मोहब्बतें फैलाने आया था और मोहब्बतें सिर्फ मदीने में, कुरान में और नबी के फरमान में है। जो इस असले दीन से हटेगा वो नफरत ज़रूर फैलाएगा। फैलाते हैं ना, बरेलवी वहाबियों को कहते हैं गुस्ताख, वहाबी देवबंदियों बरेलवियों को कहते हैं शिरक बिदअत, और ये सारे मिलकर कहते हैं शिया काफिर। इसका मतलब है असले दीन क्या है? कुरान और नबी। अगर सारी उम्मत, सारी इंसानियत भी कुरान को हतमी कुरान समझ ले, पैगंबर की बात को हतमी बात समझ ले, तो कौन किससे बुग़्ज़ करेगा, कौन किससे नफरत करेगा? सारे तो नबी वाले, सारे तो कुरान वाले, तीसरी कोई बात ही नहीं। हनफी शाफी को बुरा, शाफी जाफरी को बुरा, जाफरी मालकी को बुरा, और मालकी हम्बली को बुरा, तो करते जाओ बुरे, सारे तुम बुरे। हक सिर्फ मदीने वाला, सच सिर्फ मदीने वाला, मोहब्बत सिर्फ मदीने वाले से, और नफ़रत इन सब से। जब तक ये नहीं होगा उम्मत गालिब नहीं आएगी। क्या कहा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कि भाई खिलाफत चलेगी, बादशाहत नहीं चलेगी, अमीर का बेटा अमीर नहीं बनेगा। शहीद हो गए करबला, शहीद हो गए। जुल्म नहीं चलेगा, वो शाम वाले हों या कूफे वाले हों, मैं रुकावट बनूंगा। खून रसूल था ना, नहीं सच था ना, सच्चे थे ना, लोगों ने हुसैनी कहा, ऐसे कहा। आज भी जो फ़ज़ाइल हुसैन बयान कर दे, क्या कहते हैं? ये हुसैनी हो गया। ऐसे ही है ना, फ़ख्र किया करो, हम हुसैनी भी हैं, अलवी भी हैं, उस्मानी भी हैं, फ़ारूकी भी हैं, सिद्दीकी भी हैं, और सबसे अफजल क्या है? मोहम्मदी हैं। और कोई है ही नहीं हमारा। वहाँ भी लावारस है, इसलिए लावारस है कि मोहम्मद के अलावा किसी को अफजल मानते ही नहीं, और मोहम्मद जिनका वारिस हो जाए जन्नत उनके मुंतजर, खुदा की रज़ा उनके साथ। ये जुमले नोट किया करो। ये टोपियाँ पगड़ियाँ और सर बांध बांध के लोगों की अकलें मफलूज हो गई। और मैंने एक जुमा बगैर टोपी पर पढ़ा दिया, 15 लोगों को जवाब देना पड़ा। मौलवी साहब टोपी नहीं रखी, मौलवी साहब पगड़ी नहीं रखी, मौलवी साहब वो जिना कैप नहीं रखी। ओ भाई, ये किसने शर्त लगाई है टोपी पगड़ी? ये तुम्हारे हिंदुस्तान जिन्होंने इस्लाम से मजाक किया उन्होंने शर्त लगाई है। इस्लाम को खिलौना बनाया जिन्होंने, रंग भी बदले, ढंग भी बदले, चावल के रंग भी बदले, खाने के रंग। अब ये आगे रबीउल अव्वल आएगी, देख लेना चावल भी हरे हो जाएंगे। तो ये दीन है? पगड़ी के रंग हरे, ये दीन है? क्या क्या इस्लाम से मजाक किया है हमने।